बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं मॉड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉड थ्योरी होता क्या है पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। ठीक है, देखो मॉड थ्योरी से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाता हूं, थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट में जाता हूं। देखो मान लेते हैं कोई एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल और प्लस एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके अगर दोनों को मैं मिला दूं, ये देखो दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिला दिए, ये प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो एक यमो बन गया, एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन गया। ये बात किसने बोली थी? बीबीटी ने बोली थी बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो एक यमो बनेगा। यमो मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। अच्छा बच्चों, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्यों मिलना चाहते हैं ये भी देख लो, आपके सामने देखो। अभी ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। अरे जो जिसकी रेडियस बहुत माइनर है उसके लिए थोड़ी दूरी बहुत हो जाएगी कि नहीं? जो एटम या न्यूक्लियस दिख नहीं रहा है उसमें थोड़ी सी दूरी कितनी ज़्यादा दूरी होगी, समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, पर जैसे ही बेटा इनको ओवरलैप कराए, इनको पास पास लाए, दोनों को मिलाए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आप इन दोनों को मिला दिए तो देखो ना बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के क्लोज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स बेटा, है ना? ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स जब भी बढ़ेगा साइंस में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ध्यान देना। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल इसलिए आपस में मिलते हैं ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और क्यों स्टेबल हो रहे हैं आपको यहाँ समझ आ रहा है। पर ये बात तो बीबीटी ने बोली थी। किसने बोली थी बच्चों? बीबीटी ने बोली थी। एक मिनट थोड़ा सा, ये बात बीबीटी ने बोली थी। यही बीबीटी का एक्सटेंशन, अब इसके आगे की बात अगर हम करें, बीबीटी का एक्सटेंशन ही क्या कहलाता है बच्चों? मॉड थ्योरी कहलाता है। अब मॉड ने क्या बोला आइए समझते हैं। मॉड ने बोला, थोड़ा सा पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं मॉड थ्योरी का, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन जान जो लोगे ना तो क्वेश्चन इसके ईजिली समझ में आएंगे। ठीक है, तो बेटा जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन था, उसके एक्सटेंशन के आगे की बात क्या कहलाती है? मॉड थ्योरी। तो इसके आगे की बात क्या थी आइए समझते हैं। जहां भैया बीबीटी काम करना बंद कर दिया होगा वहां से क्या स्टार्ट हो गया होगा? मॉड थ्योरी। अब मॉड थ्योरी में होता क्या है बच्चों? एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल, समझिएगा। इन एटॉमिक ऑर्बिटल को LCAO से मिलाते हैं। LCAO क्या है जरा समझना? लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये LCAO से मिलते हैं ना बच्चों, तो देखो जैसे ही मिले ये दोनों, इनके दोनों के न्यूक्लियस जैसे मिलते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक यमो बना। ये क्या बना बच्चों? एक यमो बना। मॉड थ्योरी में क्या है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, वाह वाह समझना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो यमो बने, दो यमो, एक ये बना, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल गए तो एक ये यमो बना और एक ये यमो बना, दो यमो बने, एक प्लस मान लो एक ये माइनस। आप लोग पढ़े होंगे एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बच्चों, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा बोलो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वाह वाह, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं बच्चों? होता क्या है, जब सेम साइन के ऑर्बिटल, शब्दों को सुनना, जब सेम साइन के ऑर्बिटल, सेम साइन का मतलब ये प्लस प्लस नॉट चार्ज, चार्ज में नहीं बोल रहा हूँ, सेम साइन के ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो यमो का ऑर्बिटल बनेगा। एक ये यमो को, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस जब आपस में मिल गए तो एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक यमो का। जब अपोजिट साइन के ऑर्बिटल, सपोज करो एक प्लस है बच्चों और दूसरा क्या है? माइनस। अपोजिट साइन नॉट चार्ज, चार्ज होंगे तो अपोजिट चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। पर मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, देखो अपोजिट साइन के ऑर्बिटल LCAO से मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो ये इसको धक्का मारेगा तो ये पीछे की तरफ बेटा जाएगा, ये इसको धक्का मारेगा तो ये इधर पीछे की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्बिटल बन गया? एंटी बॉन्डिंग। और ये जो बीच में गैप आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? नोडल प्लेन। तो एक्चुअली होता क्या है,
कि सर बोल रहे हैं सेम साइन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, मिलते हैं, जबकि हम लोग सेम, यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या आता है बेटा, जब सेम चार्ज में बोलूँ तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहाँ मैं कौन सा वर्ड टर्म्स यूज कर रहा हूँ, सेम साइन। यहाँ पे मैं जब अपोजिट चार्ज बोलूँगा तो अट्रैक्शन होगा, यहाँ अपोजिट साइन बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो मॉड थ्योरी है ना, मॉड थ्योरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर से स्टडी करते हैं। किससे स्टडी करते हैं, वेव नेचर से। और वेव दो तरीके से इंटरफ्रेंस होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रैक्टिव। तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो वेव लेते हैं जरा समझना, मान लो ये वेव हमने लिया एक साई ए, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी साई ए बोलते हैं, और दूसरी एक वेव ये ले ली साई बी, समझ गए, दोनों सेम साइन की वेव ले ली। तो जब दोनों सेम साइन की वेव ले ली तो ये दोनों जुड़ करके नहीं बेटा बना देगी, देखो एक ये ऐसे और ये पूरी एक वेव बन गई। तो ये कौन सी वेव हो गई, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, चूंकि दोनों वेव आपस में जुड़ गई और जुड़ करके ये एमओ ऑर्बिटल बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मान लो बेटा एक वेव आपने ये साई ए ले लिया, ये साई ए, मान लो ये वाली वेव आपने प्लस ले ली, और ये साई बी, ये साई बी, ये वाली वेव क्या ले ली, माइनस। अब ये आपस में जैसे ही एलसीओ को मिलाओगे, चूंकि अलग अलग साइन की वेव है, तो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपल करेगी। रिपल करके देखो कैसे बनाएगी, ये देखो बच्चों, ये एक साई ए और इसको रिपल करके इसके अपोजिट साइड ये क्या बना दी, साई बी बना दी, समझ गए। तो रिपल्सन का जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये अपोजिट साइन की वेव हो गई। तो अपोजिट साइन की वेव क्या करती हैं, रिपल करती हैं, और बेटा सेम साइन की वेव आपस में क्या होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं या जुड़ती हैं। तो नोट करिए, तो सेम साइन की वेव कहाँ मिलती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, अपोजिट साइन की वेव कहाँ मिलती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ओके, नोट करो फटाफट जल्दी से। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक एमओ बनेगा, मतलब वहाँ तक बीबीटी की बात हो रही। इसके आगे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाएंगे तो किसकी बात होगी, मॉड थ्योरी। और दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल कौन कौन से बच्चों, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। एकदम सिंपल सा, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, तब तक आप नोट भी करते जाइए, रिवीजन के फॉर्म में सुनते जाइए। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करा बच्चों, सेम साइन के ऑर्बिटल मिले, और एंटी बॉन्डिंग में कौन से साइन के मिले, अपोजिट साइन के। सेम साइन की, चूंकि ये और साइन वेव नेचर से स्टडी इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो सेम साइन की वेव आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। अपोजिट साइन की वेव बेटा एक दूसरे को क्या कर गई, रिपल कर गई। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। चलो शाबाश, थोड़े ऑर्बिटल समझिए। ये देखो, अब देखो इसके बाद मान लो हमने पी ऑर्बिटल लिया, कुछ और देखो, ये पी और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, समझ गए। अब देखो ये लीनियर एलसीओ के अकॉर्डिंग इनको मैं मिला रहा हूँ आपस में। अब देखो बच्चों इसको ऐसे समझो, ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस, तो सेम साइन हुआ, तो दोनों के साइन एक उसमें मर्ज कर जाएंगे। तो देखो ये कुछ ऐसा होता बेटा, ये ऐसा मैं बना देता हूँ, तो ये दोनों का न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस में आ गए। अब समझिए, ये वाला प्लस इस वाले को धक्का मारा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि प्लस माइनस क्या हुआ, अपोजिट, तो अपोजिट वाला ये पीछे भेज दिया होगा इसको रिपल करके, ये माइनस। इसी तरीके से ये वाला प्लस इसको धक्का मारा होगा, तो ये वाला पीछे चला गया। तो ये क्या बन गया, सिग्मा, चूंकि न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, हेड टू हेड क्या बनाता है, सिग्मा, सिग्मा 2p(x), क्या बन गया, सिग्मा 2p(x). अब जरा देखो, p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। जरा समझना मॉड थ्योरी के कॉन्सेप्ट में ऑर्बिटल। अभी ये मैं तीनों बॉन्डिंग बना रहा हूँ, फिर इसी तरीके से तीनों क्या बना देंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा ऑर्बिटल बन गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसी तरीके से अपन इधर क्या बना देंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझना बच्चों। अब देखो दोस्तों, एक मान लो ये मैं ऐसा लिया, ये प्लस ये माइनस, सिमिलर ये ऐसा लिया, ये प्लस और ये माइनस। अब इनमें न्यूक्लियर एक्सिस एब्सेंट है कि नहीं बच्चों, तो अब ये क्या करेंगे, साइड वाइज मिलेंगे। कैसे मिलने वाले हैं, साइड वाइज। अब जब साइड वाइज इनको मिलाओगे तो ये प्लस प्लस सेम हो गया, तो ये सेम हो गया, तो ये समथिंग ऐसा आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से ये माइनस माइनस ये यहाँ आ गए, ये आ गए, ये माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया बताओ, पाई 2py, चूंकि ये y एक्सिस है, py है, ये py, ये py, समझ गए। तो ये कौन सा बना दिया, पाई बॉन्ड। हेड टू हेड मिला तो क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से बेटा जेड वाला भी बन जाएगा, आप समझ गए होंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस प्लस सेम साइन हुआ, ये माइनस माइनस सेम साइन हुआ, तो ये ऐसे बना देना है आपको, ऐसे और ये ऐसे, तो ये प्लस प्लस
और ये माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया आपका पी जेड था ये बेटा पी जेड, तो ये क्या बनाने वाला है पाई 2p जेड बना दिया, समझ गए। तो ये तीनों कौन से बन गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक और बात ध्यान दो बच्चों, पाई 2p वाई में यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है नोडल प्लेन। तो ये पॉइंट पूछ सकता है ना कहाँ कहाँ नोडल प्लेन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में बेटा, और कहाँ कहाँ नोडल प्लेन एब्सेंट है। यहाँ देखो नोडल प्लेन एब्सेंट है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ गए क्या, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट दिख रही क्या, कहीं नहीं दिख रही। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट दिख रही थी तो यहाँ पर क्या हो गया नोडल प्लेन हो गया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं नोडल प्लेन। तो ये बेटा तीनों बॉन्डिंग के बन गए। इसी प्रकार से हम तीनों क्या बनाने वाले हैं एंटी बॉन्डिंग। तो चलिए आइए देखें तीनों एंटी बॉन्डिंग वाला। एक ये पी ऑर्बिटल, ये बेटा प्लस ये माइनस। चूंकि एग्जाम में ना मॉड थ्योरी से बच्चों कभी कभी सीधे ऑर्बिटल पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग का है और कौन सा ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है। वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप समझिएगा। उसके साइन को सेम साइन वाले हैं तो बॉन्डिंग मिलेंगे और अपोजिट साइन वाले हैं तो एंटी बॉन्डिंग। पैरेलल मिलेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे और हेड टू हेड मिलेंगे तो सिग्मा बनाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं जैसे एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो ये देखो बच्चों इधर प्लस है तो इधर माइनस। अब जरा देखो जैसे इनको LCAO से मिलाते हैं, LCAO से जैसे बेटा इनको मिलाएंगे तो जैसे ही पास पास लाओगे आप थोड़ा समझिए, ये प्लस और ये माइनस ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे। तो जैसे रिपल करेंगे तो ये वाला प्लस इस वाले को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भेजेगा पीछे की तरफ। भैया चलो पीछे की तरफ, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर की तरफ एरिया बढ़ जाएगा। अरे आप बचपन में गुब्बारे फुलाते थे ना, जैसे हवा भरोगे गुब्बारे में तो जिधर हवा भरती जाएगी उधर फूलता जाएगा कि नहीं, मतलब उधर हवा ज़्यादा जा रही। तो इसी तरीके जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही उधर का एरिया क्या हो गया बड़ा, और जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही उधर का एरिया क्या हो गया कम। इन लोब का मतलब ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे इमेजिन करो, कोई डायग्राम बना है कोई स्ट्रक्चर बना है तो उसका एक रीजन है, समझ गए। अब देखो अब ऐसे सोचो बेटा, ये प्लस इस माइनस को धक्का मारा, जैसे इसने इसको धक्का मारा तो इस वाले ने इसको धक्का मारा, बोले चलो भगो तुम पीछे की तरफ, तो इसको इधर बेटा पीछे की तरफ भेजा। तो जैसे पीछे की तरफ भेजा तो पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन गया तो उधर का लोब बड़ा हो गया कि नहीं। अरे जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर का लोब बड़ा हो गया, और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इधर का लोब क्या हो गया कम हो गया। इसने इसको धक्का मारा था ये प्लस, और इसने इधर इसको धक्का मारा था ये माइनस, और बीच में ये बेटा गैप हो गया। इस गैप को क्या बोलते हैं बोलो नोडल प्लेन बोलते हैं, समझ गए। तो दोस्तों समझिए इस केस को समझिए। यहाँ पर ये जो साई में लिखा था ना, ये साई इसको बोला था वेव नेचर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई ए, जो साई ए और दूसरा साई बी मान लेते हैं, दो लिए थे तो साई ए और साई बी मिल दोनों जुड़ गए थे तो ये साई स्क्वायर हो गया ना। तो ये जो साई स्क्वायर है ये फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। क्या है बच्चों फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, इसका क्या मतलब है, इस वाले में मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास 2 गुना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। कितने गुना 2 गुना, समझ गए। क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा फार्मूला याद करो, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर याद करो। 9th-10th में मैथ अगर याद आ रहा हो बच्चों, साई ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो यहाँ पर अगर मैंने एक को साई ए माना दूसरे को साई बी माना तो इसको क्या कर दूँ होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी प्लस साई 2 साई ए साई बी। 2 साई ए मतलब न्यूक्लियस में 2 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। कितने गुना 2 गुना, किस में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब इधर बेटा क्या हुआ, एक साई ए था तो दूसरा क्या था साई बी, साई ए माइनस साई बी। तो ये क्या हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस -2 साई ए साई बी -2 साई ए साई बी। मतलब माइनस मतलब 2 गुना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। कहाँ 2 गुना कम, न्यूक्लियस से दूर। तो न्यूक्लियस से 2 गुना दूर भाग रही है कि नहीं, दूर भाग रही कि नहीं। तो एंटी बॉन्डिंग में बेटा 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर भागती है और बॉन्डिंग में 2 टाइम्स न्यूक्लियस के पास रहती है। ये थोड़ा सा समझ गए ना। तो ये क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ये क्लियर, ये हमने कौन सा लिया बताओ, ये कौन सा बन गया सिग्मा
2px एंटी बॉन्डिंग, स्टार बना दूं तो समझ जाओ एंटी बॉन्डिंग वाला। अभी 3 बेटा बनाने हमें, क्योंकि px, py, pz, जैसे मैंने यहाँ 3 बनाए थे ना, तीनों बॉन्डिंग के, तीनों बेटा बॉन्डिंग के, तो तीनों अब हम क्या बनाने वाले हैं बताओ, एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, तो चलिए एक और बनाते हैं। पहले यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, पहले सीख लो फिर नोट कर लेना। ये प्लस तो इधर क्या हो गया माइनस, ये देखो ये माइनस तो इधर ये प्लस। अब साइड वाइज बेटा मिला रहा हूँ पैरेलल। अब जैसे साइड वाइज इनको मिलाऊंगा, अब जरा सोचो, देखो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जैसे ये माइनस वाला रिपल करेगा तो इसको इधर भेजेगा, ये इधर बोले जाओ तुम इधर, इस वाले को इधर भेजेगा, ये देखो पीछे की तरफ ये हो गया। इसी तरीके से बेटा ये वाला इसको इधर भेजेगा, ये माइनस इधर, ये वाला इसको धक्का मारेगा तो ये इधर, ये बन गया। तो ये कौन सा बन गया बोलो, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग। देखो बेटा पाई 2p y में कितने नोडल प्लेन दिखे, एक ये दिखा और एक ये दिखा। तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने पाए गए, 2। आपसे पूछ सकता है कौन से ऑर्बिटल में नोडल प्लेन मैक्सिमम है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन क्या है, मैक्सिमम है। समझ गए, तो नोट करिए शाबाश। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल बना लोगे। सिमिलर जेड का भी बनेगा, जैसे वाई का बना बेटा वैसे ही जेड का बनेगा, नोट करिए। तो ये ऑर्बिटल इसलिए हम सिखाए आपको बच्चों, ये ऑर्बिटल हम इसलिए आपको सिखाए क्योंकि इससे भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए करेक्ट है, कौन सा ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के लिए करेक्ट है। नोट करो शाबाश। देखो बच्चों मॉड थ्योरी से एक क्वेश्चन 100% आता है हर साल, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो और चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। तो हम कोशिश करेंगे कि वो एक क्वेश्चन आपसे अभी आने वाले एग्ज़ाम में आप बना के आओ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो सीखते रहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। साई स्क्वायर क्या होता है बोलो, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो कितने गुना इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, 2 गुना। कहाँ बेटा, न्यूक्लियस में। और यहाँ -2a भी आ रहा है ना, तो कितना गुना, न्यूक्लियस से 2 गुना दूर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। तो बच्चों एंटी बॉन्डिंग में तो सभी में नोडल प्लेन प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि दूर दूर इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो न्यूक्लियस के दूर पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कम होंगे, और जहां कम होते हैं या नहीं पाए जाते उसे हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। मीन्स एंटी बॉन्डिंग में तो नोडल प्लेन प्रेजेंट रहेगा, पर बॉन्डिंग में प्रेजेंट भी रहेगा और अब्सेंट भी रहेगा। तो पाई वाले में प्रेजेंट है और बाकी सिग्मा वाले में अब्सेंट है। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा। एक और अच्छी बात आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। जैसे देखो बच्चों ये इसी पे देखो, इस डायरेक्शन पे गए आप और इस डायरेक्शन पे गए, 2 अपोजिट डायरेक्शन पे अगर गए तो अगर सेम साइन मिले तो उसे जीरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरेड। क्या बोलेंगे, जीरेड। अब यहाँ पर देखो इस साइन इधर में गया और इधर गया, अगर आप 2 अपोजिट डायरेक्शन पे गए तो अपोजिट साइन मिला तो उसे क्या बोलते हैं, अनजीरेड। तो कभी जीरेड और अनजीरेड पहचानने को मिले तो ऐसे पहचान सकते हो। एक बार फिर से यहाँ पर देखो, ऊपर गए तो प्लस और नीचे गए तो माइनस, तो अपोजिट साइन, अपोजिट गए तो अपोजिट साइन मिला, अपोजिट डायरेक्शन पे गए तो अपोजिट साइन दिखे तो क्या कहलाएगा बताओ, अनजीरेड। ये अनजीरेड ऑर्बिटल। समझ गए। चलो एक और इसको देख लो, इधर गए तो माइनस और इधर भी गए माइनस, इधर गए प्लस और इधर गए प्लस, तो अपोजिट डायरेक्शन पे जाओगे अगर सेम साइन मिलेगा तो क्या कहलाएगा बताओ, जीरेड। जीरेड बेटा, सेम साइन दिखे तो जीरेड और अपोजिट साइन दिखे तो अनजीरेड। तो पहचान लोगे जीरेड और अनजीरेड, ये जीरेड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, नोट कर लो फटाफट। ये वाला बताओ कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, जीरेड की अनजीरेड, बताइए। ये वाला कौन सा है बताओ, अनजीरेड। सब चूंकि ऊपर की तरफ गए तो प्लस और नीचे की तरफ गए तो माइनस साइन। जब 2 अपोजिट डायरेक्शन पे जाओगे सेम साइन मिले तो जीरेड बेटा और अपोजिट साइन मिले तो अनजीरेड। गुड।
और ये सब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट, सारे पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है। चूँकि एनसीईआरटी बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनको ये लगता है कि नया स्टेटमेंट कहाँ से आ गया, जीरेड और ये अनजीरेड, उनको ये लगता है पहली बार हम सुन रहे हैं। पर ये सारे पॉइंट छोटे छोटे सब किस में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में। थोड़ा अगर हम बुक पढ़ें तो ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाए। चलिए खैर आगे बढ़ते बेटा, ये नोट हो गया होगा। तो देखिए अगर मैं एक और एग्जांपल ऑर्बिटल में लिखता, ये लिया है प्लस और ये लिया माइनस, और एक ऐसा ले लिया, मान लो ये ऐसा में मिला दिया, ये समझ गए बच्चों। अब देखो अगर हम इसको बीबीटी में पढ़ते थे, बीबीटी में ऐसे पढ़ते थे, इसका न्यूक्लियर एक्सिस वाई और इसका न्यूक्लियर एक्सिस एक्स, तो बोल देते थे ये नॉट पॉसिबल जी, समझ गए। पर मॉड थ्योरी में देखो कैसे सेटिस्फाइड हो रहा है, ये आधा प्लस प्लस, तो आधा क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आधा क्या हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक प्लस और एक माइनस, आधा क्या हो गया, बोलो बोलो, एंटी बॉन्डिंग। तो आधा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और आधा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नेट क्या हो गया बच्चों, जीरो, नेट जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, या ये ओवरलैपिंग के साथ साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, समझ गए। ना ही ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा और ना ही एंटी बॉन्डिंग, नेट क्योंकि क्या हो गया, जीरो। तो इस टाइप के भी पहचान लोगे आप एग्जाम में। चलिए एक और बना लेते हैं ऐसे, ये प्लस ये माइनस, देखना बच्चों, और एक इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये यहाँ से मिला दिया, ये प्लस और ये माइनस, दिख गया। आधा क्या दिख गया, बोलो बच्चों, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और आधा क्या दिख गया, एंटी बॉन्डिंग, नेट क्या हो गया, जीरो, नेट जीरो। नोट करिए दोनों। मीन्स ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ये ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब मैं बेटा इनका फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है, मॉड का फार्मूला लिखता हूँ। तो ये जो पहली क्लास थी ना, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बेस थी, डायग्राम बेस थी। अब आप पहचान लोगे कि अगर मॉड थ्योरी के डायग्राम बन के आएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बन के आएंगे, कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल का और कौन सा एंटी बॉन्डिंग का, और या कौन सा ऑर्बिटल नहीं बनाता, आई होप आप पहचान लोगे, ठीक है। बस ध्यान रखना बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होंगे, सेम साइन, और एंटी बॉन्डिंग में अपोजिट साइन, ठीक है। बॉन्डिंग में बेब आपस में जुड़ती हैं, मिलेंगे, जोड़ा था ना, दो बेब आपस में जुड़ के एक बेब बनाया था, और एंटी बॉन्डिंग में दो बेब आपस में रिपल करती हैं, समझ गए। जहाँ वेव रिपल होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वेव आपस में जुड़ रही थी, चूंकि अट्रैक्शन हो रहा था, मैंने बताया साइंस में जहाँ भी अट्रैक्शन की बात होगी वो क्या होंगी, स्टेबल होंगी। अगर स्टेबल होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑर्बिटल डायग्राम में ऐसे पूछ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे केस बढ़ते बेटा, इनका फार्मूला लिखता हूँ मैं। तो देखिए बच्चों, अभी जैसे हम ये सारे फार्मूले कहाँ से आए, सबसे पहले सिग्मा 1s, एक बॉन्डिंग बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। अरे 1s कैसा बना होगा मॉलिक्यूल का, सेम साइन का कोई मिल गया होगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ये दोनों सेम साइन के मिलके एक ये बॉन्डिंग बना लिए। और अगर यहीं एक प्लस ले लिया होता और एक माइनस, तो दूसरा क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, ये इधर भेजा होगा ये इधर, तो एक बेटा क्या बनने वाला है, बॉन्डिंग, और एक क्या बनने वाला है, एंटी बॉन्डिंग। तो देखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो दूसरा क्या बनाने वाले हो, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, शाबाश। फिर इसके बाद देखो सिग्मा 2s बॉन्डिंग, तो दूसरा क्या बनने वाला है बताओ, सिग्मा 2s एंटी बॉन्ड। चूंकि हमने बताया मॉड थ्योरी में दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, समझ गए। बहुत प्यारा पॉइंट था, क्योंकि जनरली या बचपन से हम सब यही पढ़ते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। ये बात बिल्कुल सही है, पर ये बात कहाँ तक सही है, जब बीबीटी बात बोले, कौन बोले, बीबीटी। पर जैसे ही मॉड थ्योरी आता है ना बेटा, तो मॉड थ्योरी में क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। वही तो मैं बना रहा हूं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अब देखो, अब इसके बाद पी में आते हैं। पी में कितने होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो जरा ध्यान से समझना बच्चों, ये सिग्मा 2p x क्या बनाया, सिग्मा 2p x।
तो इसके बाद पाई 2p वाई इक्वल टू पाई 2p जेड। अब ये तीन मैंने बॉन्डिंग बना दिया। अब तीनों अभी बनाए थे इधर एंटी बॉन्डिंग, जैसे तीन बॉन्डिंग बनेंगे वैसे तीनों के तीनों बच्चों क्या बनने वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो आइए एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। ये पाई 2p वाई एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2p जेड एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा 2p x एंटी बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों? कभी कभी बुक में यहाँ पर सिग्मा 2px की जगह सिग्मा 2pz रहता है। तो ऐसे सोचो, अगर मैं न्यूक्लियर एक्स, यहाँ समझो, थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। पी में तीन ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं, px py pz। अगर बच्चों मैंने एक्स एक्सिस को न्यूक्लियर एक्सिस माना तो बाकी के क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो ये अगर सिग्मा बनाए तो दो पी ऑर्बिटल क्या बना देंगे, पाई। अगर मैं देखना समझना, मैं न्यूक्लियर एक्सिस जेड को मान लूँ, ये जेड एक्सिस को न्यूक्लियर एक्सिस मान लूँ, तो जेड वाला क्या बना देगा, सिग्मा, तो बाकी के क्या बना देंगे, पाई। तो अगर ये न्यूक्लियर एक्सिस होगा तो ये सिग्मा बना देगा, तो फिर पी एक्स और पी वाई क्या हो जाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड। समझ गए? अभी चूंकि मैंने न्यूक्लियर एक्सिस किसको माना है, एक्स को, तो एक्स ने क्या बनाया है, सिग्मा, बाकी के दो बच्चे क्या बना दिए, पाई। तो ऐसे बॉन्डिंग का एक बेसिक क्वेश्चन आता है, इफ न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, इफ न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स देन पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड पी वाई पी जेड। अगर मैं न्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लिया तो फिर पाई कौन बनाएगा, पी एक्स पी वाई। ये बात क्लियर हो गया ना? तो देखो आप साइंस की स्टूडेंट हो, जो नहीं जो बुक में लिखा वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट और अप्रोच को समझना होता है। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी या कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा बच्चों को? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये बन गया, ये जो फार्मूला आया है ना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से आया है। तो ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है बेटा। तो ये मैं फार्मूला मॉड थ्योरी का ये लिख दिया, और एक बार इसको फिर से देख लीजिए, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। कभी कभी सीधे फार्मूला पूछ लेता है कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो आप ध्यान देना, मान लो मैं इनमें से कोई भी आगे पीछे कर दूंगा तो आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा करेक्ट फार्मूला है मॉड थ्योरी का और कौन सा इनकरेक्ट। तो जब आपको करेक्ट का ऑर्डर पता होगा तभी तो बता पाओगे कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही पूरे मॉड थ्योरी में चलने वाले। तो बच्चों दो फार्मूले यहाँ चलेंगे, ये हायर मॉलिक्यूल्स के लिए है, एक लोअर मॉलिक्यूल्स के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला आप पैनिक मत होइएगा, यहीं से बना लेते हैं, इसी से आप एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप बन जाएगा। देखो सिग्मा 1s मैं इसी से दूसरा बना रहा हूँ ताकि आप दूसरे का लोड ना लो कि भैया याद करना पड़ेगा, इसी से बनाते बेटा। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। दूसरे वाले में होता क्या है बच्चों, ये जो सिग्मा 2px से इधर आ जाता है, तो जब इधर आ जाएगा तो ये पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, और इस सिग्मा 2px को हम इधर भेज देते, तो ये बन गया। ये दो फार्मूले आपको याद रखना, समझ गए? ये जो फार्मूला है 1 to 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, और 14 के बाद 14, ध्यान देना, कभी कभी बच्चे यहाँ 13 तक भरते हैं, 14 यहाँ से चालू करते हैं, पर नहीं, यहाँ तक कितने भरने वाले हो आप सब, 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 के बाद 20 तक के लिए ये वाला फार्मूला, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 14 इलेक्ट्रॉन के बाद, यहाँ इसमें भरेंगे 14 इलेक्ट्रॉन के बाद, मतलब कहाँ तक, 20 इलेक्ट्रॉन तक। नोट करिए दोनों फार्मूले और सीधे क्वेश्चन में बच्चों आते। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते, नोट हो गया बेटा? नोट करिए फार्मूला फटाफट। तो इनके पहले नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए। सब पहला पॉइंट नंबर 1 करके मैं बोलता हूँ, नोट नंबर 1, इनको अप्लाई कैसे करेंगे। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में देखो बच्चों ध्यान दो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। ध्यान देना, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 2। ये पहला पॉइंट लिखो फटाफट, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देना, बट जिन ऑर्बिटल की बेटा एनर्जी इक्वल है, देख रहे हो आपको, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है वहाँ हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लिखो फटाफट, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है वहाँ हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये हुंड रूल क्या है पता है आप सबको,
वन वन इलेक्ट्रॉन, सीधे दो नहीं, वन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उसमें हम हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये दूसरा पॉइंट, दूसरा हुंड रूल, हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना, समझ गए। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे देखो, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, फार्मूले में देखिए पहले, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उन्हें हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। लिखो, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उन्हें हम क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। यहाँ पर भी लिखो डीजनरेटेड। पूछे जाते हैं ना कौन कौन से डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, अब आप पहचान लोगे। तो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है उन्हें हम क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट लिखो फटाफट। अगर मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, अगला पॉइंट बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड, तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, साथ साथ लिखते जाइए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर्स का होगा। थोड़ी बेटा पहले बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लो ताकि सारे क्वेश्चन हम बना सकें, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स अभी फार्मूले में अप्लाई करेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर्स होगा, और अगर बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डायामैग्नेटिक नेचर होगा। शाबाश। अब अगला पॉइंट लिखो, बॉन्ड आर्डर, तीसरा, चौथा, पांचवा। बॉन्ड आर्डर का फार्मूला, ये बॉन्ड आर्डर फार्मूला NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो ये बॉक्स में बंद कर दो और फिर लिखते जाओ 6 पॉइंट। इफ बॉन्ड आर्डर, अगर इफ बॉन्ड आर्डर इज 1, अगर बच्चों बॉन्ड आर्डर 1 आया किसी का तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, देन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। इफ बॉन्ड आर्डर इज 2, देन मॉलिक्यूल क्या बनाने वाला है? डबल बॉन्ड। इफ बॉन्ड आर्डर इज 3, इफ बॉन्ड आर्डर इज 3, देन क्या बनाने वाला है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए। इफ बॉन्ड आर्डर इज 0.5 मतलब आधा, तो आधी बॉन्ड बनेगी, देन कितनी बॉन्ड बनेगी? आधी बॉन्ड। इफ बॉन्ड आर्डर इज 1.5, डेढ़, देन डेढ़ बॉन्ड। ये डेढ़ बॉन्ड कैसी होती है? एक सिंगल बॉन्ड। अब जगह नहीं समझ गए? एक सिंगल, इफ बॉन्ड आर्डर इज, ओ चलिए इधर, इफ बॉन्ड आर्डर इज 1.5, तो 1.5 मतलब एक सिंगल बॉन्ड और 0.5 मतलब ये आधी बॉन्ड। इफ बॉन्ड आर्डर इज 2.5, यू नो 2.5, बॉन्ड आर्डर इज 2.5 बोले तो 2.5, तो 2 का मतलब डबल बॉन्ड और 0.5 का मतलब आधी बॉन्ड। समझ गए। इफ बॉन्ड आर्डर इज 0, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, लिखिए सारे पॉइंट। इफ बॉन्ड आर्डर इज 0, then molecule does not exist, then molecule does not exist। चूंकि बॉन्ड ही नहीं बनेगी तो कहाँ से एग्जिस्ट होगी? वो मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। तो चलिए बच्चों अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए सारे पॉइंट्स। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन को आप शुरू करोगे तो ये सारे पॉइंट अप्लाई करने पड़ेंगे बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से पहले सभी को जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप सबको ध्यान रखना, कहाँ कहाँ मैंने क्या बताया, और जो कसर बाकी वो बेटा क्वेश्चन से आइए सीखते हैं। तो चलो क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, जैसे मैं बच्चों लिया, ध्यान से समझना। चलिए, मैंने कोई छोटा सा क्वेश्चन लिया, मान लेते हैं हमने Li2 लिया, Li2, चूंकि मॉड थ्योरी किसके लिए है? मॉलिक्यूल्स के लिए। अब एक Li का कितना एटॉमिक नंबर हुआ बताओ? 3, तो 2 Li का 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। भाई मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन,
अब 6 इलेक्ट्रॉन मुझे उसी फार्मूले में भरने हैं जो मैंने अभी लिखा। तो पहले हमने क्या बनाया था, सिग्मा 1s, फिर इसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग हो गया। देखो 2 2 4 2 6 ये भर दिए। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे आए बताओ, पेयर्ड, और पेयर्ड आए मतलब बच्चों क्या हो गया, डायामैग्नेट। यही तो पूछेगा कि लिथियम का कैसा नेचर है, तो ये डायामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया, ये डायामैग्नेटिक। और नेचर्स के बाद बच्चों इसका क्या निकालने वाले हो, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला लगाओ Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 2 4, गुड, ये 4। और एंटी बॉन्डिंग में कितना, 2 आ गया बच्चों, 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1, इस टाइप से। तो बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया, नेचर्स भी आ गया, ठीक है। अब चलिए ऐसे बढ़ते जाते हैं अपन। जैसे बेटा लिया Be2 बेरिलियम, तो एक बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, 4, तो 2 बेरिलियम में 8। चूंकि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ध्यान रखना एटम के लिए नहीं है। मॉड थ्योरी का जो फार्मूला है वो एटम के लिए नहीं, किसके लिए है, मॉलिक्यूल्स की। मॉड थ्योरी किस पे बेस्ड है, मॉलिक्यूल में। तो देखो फार्मूले में अप्लाई करते हैं। अब आपको देखना है कि 1 to 14 तक के लिए सर ने कौन सा फार्मूला बनाया था, है ना, फिर 14 के बाद वाला कौन सा है। तो पहले मॉलिक्यूल्स को देखो और उसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन से बेटा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अब चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपने को पता है कौन सा फार्मूला, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, 2 2 4, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, तो दूसरा क्या बनने वाला है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। आँख मूंद के 2 2 भरते रहिए, बस जहाँ पर एनर्जी इक्वल आ जाए वहाँ किससे भरना है, हुंड रूल से। अभी यहाँ पर एनर्जी इक्वल तो है नहीं, तो अपन 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बच्चों लास्ट वाले में देखना है, तो लास्ट में पेयर्ड आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो पेयर्ड, और खाली 1 आया तो अनपेयर्ड। अब चूंकि 2 आया तो ये पेयर्ड हो गया, तो पेयर्ड हो गया तो क्या हो गया बच्चों, डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दो, तो Nb माइनस Na/2। बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो, 2 और 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में भी 4, अरे वाह, 4 माइनस 4/2, तो ये 0/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। अगर किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, मतलब आप समझ गए Be2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते रहो, थोड़ा नोट करो, साथ साथ नोट करते जाओ, और इसका आप निकालो। चलो 12 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन पे 6 तो 2 कार्बन में 12। बेटा नेचर निकालना है और बॉन्ड ऑर्डर। गुड, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड डायामैग्नेटिक, वेरी नाइस, शाबाश। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप सब ने सही बनाया है वैसे। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फार्मूला लिखते जाते हैं। अब बच्चों याद करो ये कौन सा फार्मूला, इसमें अब देखो अगर आपने फार्मूला गड़बड़ किया तो आंसर गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर याद करो पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, और ये सिग्मा 2ps को उस साइड ले गए थे हम। अब भरना है मुझे कितने, 12, 2 2 4 2 6 2 8। ठहरो बेटा ठहरो, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है वहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, हुंड से। ये नहीं कि सीधे 2 भर दिया, हम रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक कितना हो गया, 8 9 10 हो गया, 11 12, ये हो गया बच्चों। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया। समझ गए बच्चों। अच्छा एक केस और मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक C2 और दूसरा B2, तो मैं C2 पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, B2 अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चों ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें केवल पाई बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें केवल पाई बॉन्ड पाया जाता है। जबकि हम लोग जब BBT पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें केवल पाई बॉन्ड हो। अरे अगर आप सिंगल बॉन्ड पढ़ते हो तो सिग्मा, अगर आप बेटा डबल बॉन्ड पढ़ते हो तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हो तो 2 पाई और 1 सिग्मा। मतलब बिना सिग्मा के पाई तो कंसीडर हम किसी भी बॉन्ड में करते ही नहीं, देखे ही नहीं। पर ये 2 एक ऐसे केस है मॉड थ्योरी में जिसमें केवल पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। केवल क्या पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट एनसीईआरटी में भी लिखा। तो B2 और C2 जो एग्जिस्ट करता है वो वेपर फेज में पाया जाता है, और वेपर फेज में, और केवल इसमें क्या पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड।
तो केवल पाई बॉन्ड क्यों पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका बॉन्ड आर्डर निकाल लो बेटा, ये बहुत अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस, इसको स्टार लगा लो। चूंकि ये कई बार पूछे गए हैं, तो बॉन्ड आर्डर फार्मूला लगाओ यहाँ पर, NB माइनस Na ये बाई 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो पहले, 2, 2 4, 2 6, 2 8, दिख गया। बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में 4, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग तो 4/2। बॉन्ड आर्डर बेटा कितना आ गया, 2। इफ बॉन्ड आर्डर इज 2 देन क्या बनने वाला है बताओ, डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड। और जैसे ही डबल बॉन्ड आता है तो बच्चों के मन में आता है कि एक सिग्मा और एक पाई, तो बच्चों हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। दोनों मतलब C2 में जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, दोनों पाई बॉन्ड। क्यों दोनों पाई बॉन्ड है, यहाँ देखो जो लास्ट पाई ऑर्बिटल है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन किस पे पाए गए, पाई ऑर्बिटल में। लास्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन है किस पे पाए गए, पाई ऑर्बिटल में, इसलिए क्या बनाए, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बनाया। समझ गए। इसी तरीके चलो B2 वाला केस देख लेते हैं। तो B2 का बॉन्ड आर्डर अभी 1 आने वाला है, तो 1 का मतलब बॉन्ड आर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, पर वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा नहीं होगी, वो क्या होगी, पाई होगी। कैसे, आइए देख लो बेटा। B2 में ये 10 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, तो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। भरो इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8। फिर इसके बाद पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। वेरी नाइस। अब देखो यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा। हुंड रूल को फॉलो करो। अगर मैं हुंड रूल को नहीं मानता थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा ना बेटा। समझ गए। तो जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, आप सबको ध्यान देना, वहाँ किससे इलेक्ट्रॉन भरने वाले हो, हुंड के रूल से। तो हुंड जी ने क्या बोला था बताओ, 1 1 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया यहाँ तक, ये 9 और ये 10। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो इसका नेचर क्या था बेटा, डायामैग्नेटिक, और इसका नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ये पैरा आ गया। अब इसका बॉन्ड आर्डर देखो, बॉन्ड आर्डर NB माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो फटाफट, 2, 2 4, बोलो 5, 6। ये बेटा बॉन्डिंग में 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4। ये 6 - 4/2, तो ये 2/2 इक्वल टू 1। ये बॉन्ड आर्डर इज 1 देन सिंगल बॉन्ड। पर ये सिंगल बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड। समझ गए। क्यों पाई बॉन्ड, क्योंकि लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, पाई ऑर्बिटल में। तो पाई ऑर्बिटल में चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड बनाया। समझ गए। तो ये दोनों केस वेरी इंपॉर्टेंट थे, नोट कर लीजिए फटाफट। मॉट में ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए। क्यों पूछे गए, अब आपको क्लियर हो गया। हाँ चलिए, एक आप ट्राई करोगे बेटा, एक आप ट्राई करोगे। तो B2 और C2 में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं कैसे। इसके बाद N2 वाला आप बनाएंगे बेटा, N2, ये N2। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 14। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये भी ध्यान रखना। चलो नेचर बताओ, बॉन्ड आर्डर बताओ फटाफट। 3, शाबाश। हाँ भर लिया करिए, आलस मत किया करिए, क्योंकि एग्जाम को पता है बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता है। इसलिए कई बार ये भी पूछा कि ये मॉलिक्यूल है और इसमें बताओ कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने एंटी बॉन्डिंग। तो फिर आपको भरना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कितने बॉन्डिंग में और कितने एंटी बॉन्डिंग में। तो जरा से आलस में आप गड़बड़ मत करिएगा, एग्जाम में पूरा फार्मूला लिखिए और फटाफट इलेक्ट्रॉन को फिल करिए। तो चलिए बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम यही फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या बनाने वाले हो, पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, और फिर इसके बाद बेटा सिग्मा 2px। भरो 14 इलेक्ट्रॉन भरो बच्चों, 2, 2 4, 2 6, 2 8। ठहरो ठहरो बेटा, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, समझ गए। वहाँ पर हम क्या भरने वाले हैं, हुंड रूल से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10, 11, 12, नहीं सॉरी 8, यहाँ तक 8 हुआ, 8, ये 9, ये 10, फिर फर्दर 11 और ये 12,
और यहाँ सीधे 2 भर दो, 14। तो 2 इलेक्ट्रॉन आया लास्ट में, तो पेयर्ड हो गया। और पेयर्ड हो गया मीन्स N2 का नेचर बेटा क्या हो गया बताओ, डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेट नेचर हो गया। बॉन्ड आर्डर बताओ इसका फटाफट, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, गिनो यहाँ से, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। बॉन्डिंग में 10। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, तो 2 और 2 4/2, तो 6/2। बॉन्ड आर्डर इज 3। ये बॉन्ड आर्डर इज 3 देन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं, नोट करो फटाफट। तो ऐसे बच्चों फटाफट हम सारे केस बना सकते हैं। चलिए कुछ और ट्राई करेंगे। ये अभी हमने 1 to 14 वाले केस लिए, थोड़ा बड़े वाले फार्मूले पे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये नोट हो गया होगा सभी बच्चों का, जिनका नोट हो गया हो वो कोशिश करें। चलो बेटा O2 लेते हैं। ये O2 इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। O2 का नेचर और बॉन्ड आर्डर बनाना है, ठीक है। O2 F2 Ne2, ये तीनों केस आपको बनाना, नेचर और बॉन्ड आर्डर। तो एक फ्लोरीन में एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, तो 2 बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। शाबाश, भरो फटाफट। यहाँ पर एक फ्लोरीन में 9, तो 2 फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन। एक नियॉन में 10, तो 2 में 20 इलेक्ट्रॉन। तो इनका नेचर्स भी बताना है और बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है। तो देखो बच्चों, इसका मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर इसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग तो दूसरा एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px। ये ध्यान देना, फार्मूला आगे पीछे हो गया ना कुछ भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिग्मा 2px, फिर पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। बेटा तीनों बॉन्डिंग, तो तीनों क्या बनाने वाले हो, एंटी बॉन्डिंग। ये तो तीनों एंटी बॉन्डिंग। पाई 2py एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2px। ये 14 के बाद वाला फार्मूला हो गया। अब भरो इसमें इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बस ध्यान रखना, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है वहाँ बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हो, हुंड रूल से। वेरी नाइस। हाँ, कौन सा नेचर आया, पैरामैग्नेटिक। गुड, चलो चेक कर लेते हैं। शाबाश, देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 भरते चले जाओ। पर ठहरो, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है वहाँ कैसे भरने वाले थे बच्चों, हुंड रूल से। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 10 हो गए। देखो ये 11 12, फिर 13 14, समझ गए। फिर हुंड रूल लगाओ। देखो अगर मैं हुंड को नहीं फॉलो करूंगा ना तो सीधे 2 भर दूंगा, और सीधे 2 भर दूंगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा ना। तो देखो हुंड रूल, यहाँ 14 हो गया बेटा, ये 15 और ये 16। एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेट। तो O2 आपका बेटा यहाँ पैरामैग्नेटिक, ये पहला पॉइंट। दूसरा बॉन्ड आर्डर जल्दी से निकाल दो। बॉन्ड आर्डर क्या हुआ, Nb माइनस Na/2। तो बॉन्ड आर्डर की अगर हम बात करें, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बोलो, बॉन्डिंग में गिनो जल्दी से, 10। गुड, एंटी बॉन्डिंग में 6 नहीं 6, हाँ सॉरी 6। देखो 2 4, 2 6, गुड। तो /2, तो 4/2। तो बॉन्ड आर्डर बेटा कितना आ गया, 2। ये बॉन्ड आर्डर 2 देन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ गए। चलिए इसको बनाओ फटाफट। F2 को चेक करिए। शाबाश, डायामैग्नेट। देख लो बच्चों, यहाँ तक 16 भर गए, तो 16 के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, 17 18, समझ गए। लिख ही देते हैं, आलस नहीं करते। सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2। चूंकि ये फार्मूला लिखना जरूरी होता है। कभी कभी आपसे नेचर ना पूछ करके क्वेश्चन क्या पूछने वाला होता है एग्जाम, बोलता है इसमें कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने एंटी बॉन्डिंग। तो जैसे आप फार्मूला लिख दोगे तो बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग में दिख जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग में दिख जाएंगे बच्चों। गुड, तो बिल्कुल आलस नहीं करते, इसलिए हम पूरा भरते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ आलस कर जाते हैं, तो ये ऐसा हुआ। फिर इसके बाद सिग्मा 2px, ठीक है, ये 2, और पाई 2py इक्वल टू पाई 2p
पाई 2p जेड। तो यहाँ भी दो दो भर ही दिए थे, ठीक। अच्छा चलो पूरा रूल फॉलो करते हुए ताकि आपको ध्यान रहे। फिर इसके बाद फार्मूले को कंप्लीट करो, पाई 2p वाई एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2p जेड एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2p एक्स एंटी बॉन्डिंग। भरा बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो 18 भरने तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ गए बच्चों पेड़। और पेड़ इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब नेचर क्या हो गया, डायामैग्नेट। मीन्स F2, वेरी नाइस, आप सबने बिल्कुल सही निकाला कि F2 का जो नेचर है वो बेटा डायामैग्नेटिक। और बॉन्ड आर्डर भी निकाल दो दोस्तों, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने गिनो जल्दी से, 10, और एंटी बॉन्डिंग में 8/2, तो 2/2 बॉन्ड आर्डर इज 1। इफ बॉन्ड आर्डर इज 1 देन सिंगल बॉन्ड। आखिरी वाला बस फाइंड कर दो, ये रह गया। इसको भी 20 इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला लिखो, बिल्कुल आलस मत करो। सिग्मा 1s बॉन्डिंग तो सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s बॉन्डिंग तो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग पाई 2 सिग्मा, सॉरी ये देखो, ये ध्यान देना यहाँ पर सिग्मा 2px पहले, पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। 3 बॉन्डिंग तो तीनों एंटी बॉन्डिंग, तो पाई 2py इक्वल टू पाई 2p जेड और सिग्मा 2px, तो ये तीनों एंटी बॉन्डिंग। अब बच्चों हमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 20। भरो सब लोग हमारे साथ, 2 2 4 2 6 2 8। ठहरो, चूंकि एनर्जी क्या है, इक्वल है। यहाँ तक 9 10 11 12, फिर देखो 13 14 15, सॉरी गड़बड़ की है, ये रह गया ना, इसीलिए एक छूट गया था। तो फिर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, ये 17 और ये 18 और 2 20, समझ गए। तो ये क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक। तो बेटा नेचर इसका जो हो गया डाया मैग्नेटिक। बॉन्ड आर्डर जल्दी से निकाल लो, Nb माइनस Na, अरे वाह। तो बॉन्डिंग में भी 10 और एंटी बॉन्ड और /2, तो 0/2 बॉन्ड आर्डर इज 0। अगर किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड आर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए। तो यानी टू मॉलिक्यूल ना एग्जिस्ट कर। एक और बात बच्चों बताते कभी थियोटिकल में, देखो यार एग्जाम में ना मैटर कंटेंट करता है, तो कंटेंट में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैटर करते हैं। ये नहीं आपने कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, डिपेंड करता है आप उस लेवल के कंटेंट को टच किए कि नहीं। तो इसमें एक पॉइंट और छूटा जा रहा है, अगर थियोटिकल में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बॉन्ड आर्डर में भी, तो बॉन्ड आर्डर में भी पॉजिटिव भी था, 0 भी था, फ्रैक्शनल भी था। अरे 1/2 1.5 पॉइंट, समझ गए। तो बॉन्ड आर्डर में भी 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल एंड निगेटिव। बॉन्ड आर्डर निगेटिव भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए और अगली क्लास में फिर इसी के आगे मिलते हैं। तो एक और क्लास हो जाएगी मॉड, सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा, जहाँ से जो भी आपके पास मटेरियल हो x y z सभी बन जाएंगे और एग्जाम का बेटा 100% क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख के फिर अगली क्लास में मिलते हैं। शाबाश, लिखो बॉन्ड आर्डर में भी पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल सभी हो सकते हैं। तो निगेटिव कब होगा बॉन्ड आर्डर, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। मिलते